Now we have two cases. One, if G has a proper subgroup तो P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करेगा, तो उस केस में हमने प्रूव कर दिया कि H के पास एक एलिमेंट होगा जो जिसका ऑर्डर P होगा, और क्योंकि H G का सब ग्रुप है और इसका मतलब जो एलिमेंट B होगा वो H का एलिमेंट होने का मतलब वो G का ही एलिमेंट हो गया। और दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर P H को डिवाइड ना करे, अगर P H को डिवाइड ना करे तो देन G बिलियन है और बिलियन का जो सब ग्रुप होता है वो भी बिलियन होता है। यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर H G का सब ग्रुप है, अगर G बिलियन है तो इसका मतलब H G विल बी इक्वल टू G H, तो इसका मतलब जो H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ओके, तो H नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। तो नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब है कि एक जो क्वेश्चन ग्रुप है वो डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है G बाय H कब डिफाइन होता है, जब H G का नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो इसका मतलब H G का नॉर्मल सब ग्रुप है, G बाय H ग्रुप बन गया। तो ऑर्डर ऑफ G बाय H जो होगा वो ऑर्डर G बटा ऑर्डर ऑफ H होता है। तो इसका मतलब G को अगर किसी से डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो वो G से छोटा ही होगा। तो जो G बाय H है वो बिलियन भी है, क्योंकि G बिलियन है तो G बाय H भी बिलियन हो गया, और इसका ऑर्डर भी G से छोटा है। ओके, ये बिलियन भी है और इसको कोई प्राइम भी प्राइम अगर इसको डिवाइड कर रहा है, G को डिवाइड कर रहा है, तो नेचुरली ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ H से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो G बाय H, क्योंकि P H को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब P G बाय H को डिवाइड करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। तो दोनों में से किसी एक को तो करना का चाहिए, लेकिन ऊपर हमने लिखा कि H को डिवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप है, G बाय H को कर गया। इसका मतलब जो P है वो G बाय H को डिवाइड कर रहा है, G बाय H जो है वो अबिलियन है और इसका ऑर्डर भी G से छोटा है। इसका मतलब इंडक्शन लग जाएगी। इंडक्शन में हमने लिखा था कि अगर P किसी भी ऐसे ग्रुप को डिवाइड, P जितने भी ग्रुप जिनका ऑर्डर G से छोटा है उनको अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है और वो बिलियन है तो उस पे ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से उसके पास एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर P होगा। तो G बाय H के एलिमेंट कैसे होंगे, आपको अंडरस्टूड होगा कि HA टाइप या HG टाइप है ना। G बाय H के जो एलिमेंट है, क्योंकि ये क्वोशंट ग्रुप है तो क्वोशंट ग्रुप के एलिमेंट HG टाइप होंगे। H राइट को सेट ऑफ G, लेफ्ट को सेट भी लिख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल है तो दोनों बराबर ही होंगे। तो ऑर्डर ऑफ HC जो है वो P आ जाएगा। तो HC का ऑर्डर P आने का मतलब हो गया कि क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब HC की पावर P जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगी, और हमें पता है कि G बाय H ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो H होती है। ओके, तो ये H आ गया। तो HCP इज इक्वल टू H। तो क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर HG H के इक्वल आए तो इसका मतलब है G जो है H को बिलोंग कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब जो CP है वो H को बिलोंग कर गया। और क्या कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का पावर, अगर किसी भी एलिमेंट A है उसको अगर हम G का ऑर्डर कर दें तो वो आइडेंटिटी ही आएगा। ओके, तो C का पावर ऑर्डर ऑफ H, हमने C की पावर P को ऑर्डर ऑफ H कर दिया, आइडेंटिटी आ गया। ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया कि A पावर ऑर्डर ऑफ G, तो ये आ गया C पावर ऑर्डर ऑफ H, P इज आइडेंटिटी। D लिख दिया हमने C पावर ऑर्डर ऑफ H, तो इसको लिख दिया C हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर ऑफ H टाइम। तो D इसको D रखा है तो D की पावर P आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब अगर D की पावर P आइडेंटिटी आ गई तो ऑर्डर ऑफ D जो है वो या तो प्राइम नंबर होगा या उसका डिवाइजर होगा ना, सॉरी इट विल बी डिवाइजर ऑफ P है ना। हमने ये बोला था कि ऑर्डर जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, कि अगर A की पावर M आइडेंटिटी आ जाए, A की पावर N आइडेंटिटी आ जाए और मैं बोलूँ कि इसका ऑर्डर N है तो N जो है वो M को डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली अगर A की पावर P आइडेंटिटी आ गई तो इसका मतलब जो D का ऑर्डर है वो P को डिवाइड करेगा, क्योंकि P प्राइम है तो ऑर्डर 1 होगा या P होगा। अगर ऑर्डर 1 होगा तो D आइडेंटिटी आ जाएगा, अगर वो P होगा तो लेट अस सी दैट देयरफॉर ऑर्डर ऑफ HC की पावर ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू HC ऑर्डर ऑफ H एंड C पावर ऑर्डर ऑफ H। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 है तो D E H के इक्वल आ गया। ऑर्डर ऑफ HC जो है, HC का ऑर्डर जो है वो H आ गया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ HC किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ H को। बट ऑर्डर ऑफ HC जो है P है, तो इसका मतलब हो गया जो P है वो ऑर्डर H को डिवाइड कर रहा है। ओके, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ऊपर करके आए कि P H ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब जो D का ऑर्डर है वो 1 नहीं हो सकता, वो P होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बाय रिडक्शन एक एलिमेंट D G का आ गया जो जिसका ऑर्डर P है। सो वी हैव डन दिस थ्योरम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इस केसेस में तो बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आपने प्रूव करना है कि ये सिंपल रिजल्ट है कि कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का मतलब है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को तो उसके पास उस ऑर्डर का एक एलिमेंट जरूर